डिवोर्स तो चलो डिवोर्स हो गया, वो आधे पैसे भी लेके चली जाती है। अब अगर आप ये बोलोगे कि इसमें गलती क्या है, ऐसे टाइप के जोक्स तो हमारे आसपास कितने ही लोग बोल देते हैं, तो लेट मी टेल यू how such harmless jokes make a perception about a certain gender. And on top of that, when a celebrity with such massive fan following says things like this so casually and even supports such mindset कि हाँ भाई लड़कियां तो डिवोर्स के बाद एलिमनी के नाम पे लूट के चली जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट कुछ ऐसा होता है कि ओहो, औरत जात से तो अपने सलमान भाई भी डरने लग गए हैं। ऐसे मीम्स भी शेयर होने लगते हैं और अपने मम्मी पापा की कमाई पे पलने वाला 17 साल का बबलू भी लड़कियों को ऑनलाइन गोल्ड डिगर बोलने लगता है। वो बबलू जिसके पास गोल्ड के नाम पे शायद से तांबा भी ना हो, वो कहने लगता है ऐसी बातें। ऐसे कितने ही बबलू ऑनलाइन मीम्स बनाते हैं कि लड़कियां तो बेवफा होती हैं, लड़कियां तो लूट के चली जाती है। अब वो इस 17 साल के बबलू से चिप्स का पैकेट लूट के जा रही हैं या इसका किंडर जॉय लेके भाग रही हैं, आई हैव नो idea. But here's how these harmless jokes make perceptions about a certain gender which somehow demonizes them. जिसकी साफ साफ एग्जाम्पल देने के लिए मुझे ज्यादा पास में नहीं जाना पड़ेगा। When युजवेंद्र चहल announced his divorce news, तो बिना किसी फैक्ट चेक के trolls started targeting धनश्री, making memes like एलिमनी का पैसा खा गई। And same happened when हार्दिक पांड्या announced his divorce news. हेट का पैटर्न एकदम सेम था, सेम memes, सेम jokes, सेम तरीके से लड़कियों को टारगेट किया गया without even knowing the whole scenario. Trolls and society ये assumption बना ही लेती है कि हाँ, अगर डिवोर्स हुआ है तो उसके पीछे का रीजन सिर्फ एलिमनी ही होगा और ये औरत ही है जिसकी वजह से हो रहा है डिवोर्स। एंड हियर्स हाउ द ट्रेंड ऑफ टारगेटिंग वुमेन गेट्स वेरी नॉर्मलाइज्ड। अब थोड़े से डेटा की भी बात कर लेते हैं। आई नो रिसेंटली ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं where you can clearly see that a particular gender, that is women were at fault. लेकिन अब अगर डिटेल डेटा की भी बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से अराउंड 32% मैरिड वुमेन किसी ना किसी फॉर्म का डोमेस्टिक वायलेंस फेस करती ही हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि उनमें से सिर्फ 14% वुमेन ही हेल्प मांगती हैं और 6% से भी कम पुलिस के पास जाती हैं। इसका मतलब ये है कि बड़ी संख्या में केसेस अंडर रिपोर्टेड है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन। बदनामी का डर, लोग क्या कहेंगे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम औरत हो, तुम्हारी कोई सुनेगा नहीं। और इसीलिए जब सिर्फ कुछ गलत एग्जाम्पल्स को हाईलाइट करके हर औरत को गोल्ड डिगर या फॉल्स केस वाली, एलिमनी के लिए डिवोर्स लेने वाली का लेबल दे दिया जाता है, तो उन हजारों औरतों की आवाज दब जाती है जो सच में इस जस्टिस के लिए लड़ रही होती है। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन टू यूज सच राइट्स वाइजली। सब शायद से आपको पता चल गया होगा कि व्हाई मेकिंग सच हार्मलेस जोक्स इज नॉट फनी। और अगर मेरी इन बातों से आप थोड़ा भी एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड इफ यू डिसएग्री तो फिर तो आपको जरूर कमेंट करना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। Until then, keep watching हर जिंदगी for more such content.